आज का लाइव प्रोग्रेस चैनल में हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है त्याग और भोग। अलग अलग विषयों है इंद्रिय के, मतलब हम अलग अलग वस्तुओं चाहते हैं, वो खान पान हो, मैथुन हो, कुछ भी हो। कोई दृश्य देखना चाहता है, कोई सुनना चाहता है, कोई स्पर्श करना चाहता है। अलग अलग विषय हमारे सामने है। अब उस विषय को भोगना मतलब इंद्रिय से उनका भोग करना, ये जो सारी बात है वो हमारे मन में घटित होती है। अलग अलग वृत्तियों के जो संस्कार है, जो संवेदनाएं हैं, वो हमारे मन में आते हैं, प्रकट होते हैं कर्टेन में, और हम उनका अनुभव करते हैं। फिर उनके साथ हमारा राग प्रस्थापित हो जाता है। मतलब एक बार एक क्रिया की तो बार बार वो करने की लालसा, जो इच्छा है, वो प्रकट होने लगती है। ये सब एक आदत में बदल जाता है। आज हमने किया तो कल करने की इच्छा हुई, तो ये सब आदत में बदल गई। उसमें भी दो प्रकार के भोग है। एक भोग जो है वो बाह्य है, मतलब हम हमारे शरीर को इन्वॉल्व करें। आप स्वादिष्ट खाना खाते हैं तब आप क्या करते हैं? जब आप खाना एक निवोला लें और मुंह में रखें तो ये वहाँ आपकी सभी इंद्रियां कार्य करने लगी। उसी तरह से मैथुन सेक्स आदि भी है। जब कोई पार्टनर के साथ सेक्स करता है तब उसमें भी उनकी जो सभी इंद्रियां है वो कार्य करने लगती है स्थूल रूप में। अब दूसरा जो भोग है वो सूक्ष्म तल पर है, मन के स्तर पर। मतलब कि वहाँ कोई बाह्य साधन नहीं है, कोई बाह्य इंद्रिय नहीं है, वो कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी वो आंखें बंद कर कर या मन ही मन भोग करता है। स्वादिष्ट खाने की जो विजुअलाइजेशन करता है, मुझे ऐसी गाड़ी मिली, मुझे ऐसा बंगला मिला। और कभी कभी कोई व्यक्ति गलत आदत के कारण रात को भी इस तरह का भोग कोई स्त्री के साथ करता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि मैंने ये सब किया। तो ये सब है। अब जो व्यक्ति है वो दिन रात ऐसा करना ही चाहता है, मतलब भोग का ही उसे अनुसंधान है। उसे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें आनंद मिलेगा। वो चाहता तो आनंद है। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वो आनंद चाहता है, उसे आनंद चाहिए, कुछ चाहिए। इसीलिए तो व्यक्ति कभी वस्तु से तृप्त नहीं होता। अगर एक व्यक्ति है, उनकी इच्छा है कि मुझे गाड़ी मिल जाए, कार, और उसे ये कार आप दे दो, फिर भी वो इतना आनंदित नहीं हो जाएगा। हाँ, थोड़े दिन होगा, फिर तुरंत उनके मन में दूसरी इच्छा प्रकट होने लगेगी। दूसरी वस्तु अगर उसे दे दो तो तीसरी। इस तरह से उन्हें तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि तृप्ति के लिए ये चीज वस्तु है ही नहीं। जब उनका मन अपने आत्मा में लीन होता है, आत्मस्थ होता है, तब उसे आनंद की अनुभूति होती है। जैसे ही उनका मन विषयों में लिप्त होने लगता है, उलझने लगता है विषयों में, तुरंत वो अनुभूति, वो आनंद धीरे 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 कम होता जाता है, और फिर ये सब आदत में बदल जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शुरू में उसे आनंद आता है, फिर आदत हो जाती है। शुरू में जो आनंद आया वो इसलिए आया था क्योंकि वो अभी नया था। मतलब वो चेतस में से, आत्मा में से तुरंत उस विषयों में गया, तो वो वहाँ थोड़ा एकाग्र हो पाया, तो उस समय उसे आनंद आया। लेकिन जैसे ही वो इंद्रिय में लिप्त हो गया और वो अपना भान भूल गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, सूक्ष्म तल की बात है। यूट्यूब की कोई चैनल में आपको ऐसी बात नहीं मिलेगी। ये बहुत सूक्ष्म तल की बात है। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ। जैसे ही वो इंद्रिय के विषय में एकाग्र हुआ, मेरी बात ध्यान से समझ ले, जैसे ही कोई भी विषय हो सकता है, खान पान मैथुन आदि जो कुछ भी विषय हमारे सामने है,
जो कोई भी व्यक्ति भुगतता है उस विषय में जैसे वो एकाग्र होता है, शुरू में उसे आनंद होता है। ये तो मैं भी मानता हूँ। क्यों? क्योंकि तब वो जैसे एकाग्र होता है आत्मा का आनंद उसे मिलता है। जब आप ध्यान में होते हैं, मान लीजिए आप कोई परमात्मा की मूर्ति में एकाग्र होते हैं तो आपको आनंद का अनुभव होता है। मंत्र में एकाग्र होते हैं तो आपको उनका अनुभव होता है। अब क्या गलती होती है ये मैं आपको सूक्ष्म तल पर समझाता हूँ। जैसे ही वो विषय में एकाग्र होता है उस आनंद की अनुभूति तो होती है। जेको विज्ञान भैरव तंत्र में भी ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझाई गई है कि इस विषय को हम आधार रख के भी आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। अब जैसे ही उसे आनंद की अनुभूति होती है उस विषय के द्वारा, वो रुकता नहीं है, वो उनसे ऊपर नहीं उठ जाता। उस आनंद की स्थिति को वो नहीं पकड़ता। वो किसे पकड़ता है? विषय वस्तु को, स्थूल वस्तु को पकड़ता है। जब कोई व्यक्ति, कोई युवा है, वो सेक्स में उतरता है, तब वो क्या करता है, वो उसको आनंद मिला, उस आनंद को पकड़कर वो ऊपर उठ गया, ऐसा नहीं। वो क्या करता है, उस वस्तु को देखने लगता है, सजाती विजाती वस्तु के साथ आकर्षित इतना हो जाता है कि उनके साथ वो अपना जो आत्मा का जो अपनेपन है ना, अपना, वो भूल जाता है, ज्ञान में उतर जाता है, विषय में इतना लिप्त हो जाता है कि अपना ज्ञान भूल जाता है आत्मा का, और फिर वो वस्तु जो है वो आदत में बदल जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक बार आप अपने आपा खो बैठे, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि वो उनका भान घुमा बैठा है, मतलब उनका कंट्रोल पूरी तरह से अपने पर नहीं है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। देखो ऐसा शब्द है, आप कभी कभी कहते हैं कि मुझे अपने आप को नहीं रोक पाया और मैंने खा लिया। तो उसी तरह से वो अपना जो अपनेपन का जो भाव है, मैं हूँ, वो भूल जाता है और उस वस्तु में इतना लिप्त हो जाता है। तो यहाँ पर उसे आनंद मिलने के बजाय एक आदत में वो आदत बन जाती है और फिर उसे एक प्रकार का गिल्टी भाव होता है कि अरे मैंने ये किया, लेकिन अब अपने आप को रोक नहीं पाता। शुरुआत में उसे जो आनंद मिला है, उस आनंद को पाने के लिए वो बार बार ये करता रहता है, फिर आदत बन जाती है। ये बहुत ही सामान्य बात है और हर एक वस्तु में होती है, लेकिन इंद्रिय के विषय में ये ज़्यादा इसलिए प्रबल होती है क्योंकि ये इंद्रिय के विषय बहुत प्रबल है, वो हमारे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्रबल है। और जो बाह्य वस्तु है, मान लीजिए आपने कोई स्टोरी बुक पढ़ने की आदत है, तो ये सब बाहर का है, उसमें इंद्रिय के विषय के साथ संलग्न नहीं है, हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई नहीं बात है, इसलिए ये आदत बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रबल है। अब उस वस्तु को छोड़ना, उसको नियमित करना, उनका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य की इतनी सटीक व्याख्या आपको और कई जगह पर नहीं मिलेगी। समझ रहे आप? जब विषय के साथ शुरुआती आनंद मिलता है, अगर वहाँ से कोई व्यक्ति संभल जाए और ऊपर उठ जाए, अगर उसके पास आत्मस्थिति है, चेतन स्थिति है, तो वो वहाँ से संभल जाएगा। उसे संयमित जीवन कहते हैं, उसमें उलझेगा नहीं। खाना आपके पास है, आपको पता है कि भाई खाने से मुझे आनंद होगा, खाने से मेरा पेट भर जाएगा, आप खाएंगे, थोड़ा बहुत खाया, आपको आनंद मिला, आपने छोड़ दिया, फिर आपके मन में उनके लिए कोई विचार ही नहीं है, आप बहुत शांति से बैठे, आपको उनका आनंद मिल गया बस। लेकिन अगर वो व्यक्ति खाने में उतना डीप में उतर जाएगा, उनकी जो गहराई है, ये मैंने खाया, वो खाया, अब दूसरा खाओ, ऐसा खाओ,
अगर उसमें उलझ गया तो आदत बन जाएगी, और आदत बनने के बाद वो उनमें फंस जाएगा, फिर वहाँ से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये बात होती है सभी युवाओं में। वासना तो है, ये क्रिया बिल्कुल बंद भी नहीं करनी, सेक्स आदि क्रिया। जो जिसने का मैरिज हो गया उनके लिए कहता हूँ। देखो, उनके पहले वाले जो युवा है उनके बारे में नहीं कहता, उन्हें तो प्रयास मेहनत ही करनी है, हार्ड वर्क करना है, ये सब करना है, इसमें नहीं पड़ना। लेकिन जो मैरिज हो गए उनके लिए संयमित जीवन है, लेकिन कहाँ ब्रेक मारनी है वो हमें पता नहीं चलता और हम उनमें उलझ जाते हैं। अब दूसरी बात है त्याग की, भोग और त्याग। इसे हम भोग को समझ लिया आपने बहुत बारीकी से, अब त्याग को समझे। अब क्या होता है, व्यक्ति को थोड़ा बहुत मालूम होता है कि भाई ये जो बात है पूरी वो हमें उलझन में डालने वाली है, परेशान करने वाली है, तो उसे छोड़ दे। वो तुरंत उसे छोड़ देता है। लेकिन त्याग का जो मेन अर्थ है वो नहीं जानता। छोड़ देता है मतलब वो क्रिया बंद कर देता है, लेकिन उनका जो सूक्ष्म राग है वो उनके भीतर है। तो मैंने ये त्यागा है, मैंने ये त्यागा है, वो बार बार रिपीट करता रहता है। तो उस तरह से वो इनडायरेक्टली उस भोग का ही अनुसंधान करता है। आज मैंने स्वादिष्ट वानगी नहीं खाई, आज मैंने नहीं खाई, आज मैंने नहीं खाई, आज मैंने नहीं खाई, आज मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया, आज मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया, 15 दिन से मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया। बोलो, तो उनका मतलब पिज़्ज़ा में राग तो है, वो चाहता है कि मैं खाऊं, लेकिन उसने त्याग। फिर क्या होता है, जैसे ही वो उस वस्तु को त्याग देता है ना, मतलब उस त्याग को त्याग देता है, जब उनका संकल्प थोड़ा सा निर्बल हो या उसे ऐसा लगता है कि भाई बहुत दिन बीत गए हैं, अब त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने तो बहुत त्याग दिया, अब थोड़ा भोग कर लो, तब वो उतना जल्दी उन पर टूट पड़ेगा, क्योंकि हर रोज़ वो भोग करता है त्याग के रूप में। वो निरंतर सोचता रहता है कि मैंने त्यागा, मैंने त्यागा, मैंने त्यागा। तो क्या करना है, भोग और त्याग समझना। जिसे ये सामान्य लग जाए, जब उसने भोगा तब शुरुआती स्थिति, मैंने पहले से आपको कह दिया कि जब वो थोड़ा एकाग्र हुआ, विषय को होगा, तुरंत वो उनमें उलझा नहीं, वो ऊपर ही ऊपर रह गया और उसे छोड़ दिया, बस फिर आगे नहीं बढ़ा। फिर निरंतर करने लगूँ, मुझे इसमें बहुत आनंद आ गया, बस यही करने लगूँ, ऐसा उनके बारे में सोचता नहीं रहा। अगर उनके बारे में सोचने लगेगा तो धीरे धीरे वो उनमें इतना उलझ जाएगा कि ये आत्मस्थिति है ना उनकी, वो भूल जाएगा। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है भोग और त्याग के बारे में। तो आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं, फिर एक नया तात्विक विषय लेकर आएंगे। आप भी कमेंट में पूछ सकते हैं, आप साधना में उलझे हुए हैं या जीवन में उलझे हुए हैं, या कोई ब्रह्मचर्य की बात आपको समझ में नहीं आती है, तो आप ये पूछ सकते हैं। हाँ,